अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और आप इसी के ऊपर हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखिए लेटर क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। लेटर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी कैन शेयर आवर थॉट्स एंड मैसेजेस टू अ फार लिविंग पर्सन। कि लेटर एक सोर्स, एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स को, अपने मैसेज को किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति के साथ, किसी दूर रहने वाले व्यक्ति के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जिस समय में हम रह रहे हैं, हमारे पास कम्युनिकेशंस के बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिनके द्वारा कुछ ही मिनटों के अंदर अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस किसी एक व्यक्ति के साथ या एक से अधिक व्यक्ति के साथ हम शेयर कर सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं, ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, नेट और बहुत से सोशल मीडियाज। लेकिन अगर हम बात करें कुछ 20 साल पहले की, तो उस समय में हमारे पास इस तरीके के कोई विकल्प नहीं थे, कोई सोर्सेज नहीं थे जिससे हम आसानी से क्या कर सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे। और अगर थे तो बहुत ही कम, जैसे टेलीफोन्स या मोबाइल फोन्स। तो उस जमाने में वे लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, इसी लेटर राइटिंग जो आज हमारा टॉपिक है, इसी लेटर राइटिंग के द्वारा वो अपने विचारों को, अपने मैसेजेस को एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। इतना ही नहीं, रूरल एरियाज के अंदर तो अगर किसी व्यक्ति को लेटर पढ़ना आता था या लेटर लिखना आता था तो उसको एक बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तो आगे अब हम पढ़ने की लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। नंबर 1, फॉर्मल लेटर। नंबर 2, इनफॉर्मल लेटर। और मैं आपको बता दूं कि अपने सिलेबस के अंदर जो लेटर हम पढ़ेंगे वो कौन सा लेटर पढ़ेंगे, नंबर फर्स्ट टाइप का जो लेटर है फॉर्मल लेटर, इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि नंबर सेकंड का जो लेटर है इनफॉर्मल लेटर, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो देखिए हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर और उसके अंदर कौन कौन से लेटर हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो नंबर 1 जो फॉर्मल लेटर के अंदर आएगा वो आएगा लेटर टू द एडिटर। नंबर सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा लेटर पढ़ेंगे, ऑफिशियल लेटर। नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे बिजनेस लेटर। और नंबर 4 एंड द लास्ट कौन सा लेटर होगा, लेटर और एप्लीकेशन फॉर द जॉब। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैंने जो 4 लेटर्स लिखे हैं किसके हैं, फॉर्मल लेटर। ये 4 लेटर्स किसके अंदर आएंगे, फॉर्मल लेटर के अंदर। अब बात करते हैं कि ये 4 लेटर्स क्या हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा लेटर टू द एडिटर। तो लेटर टू द एडिटर वो लेटर्स हैं जिनके अंदर एक व्यक्ति किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र भेजता है और वो पत्र किसके ऊपर होगा, किसी प्रॉब्लम के ऊपर, जैसे रोड रिपेयरिंग के लिए, वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर या बाकी दूसरी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर वो एक पत्र लिखेगा, किसको, किसी लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को, ताकि वह इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट करे और जो कंसर्न अथॉरिटी होगी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से इस प्रॉब्लम के बारे में जानेगी और उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेगी। अब देखते हैं नंबर 2 ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर्स क्या है, जैसे स्कूल्स और इंस्टीट्यूट के अंदर प्रिंसिपल, हेडमास्टर और जो अलग अलग ऑफिसेज हैं जैसे एसपी, डीएसपी, डीएम, इनको कोई व्यक्ति पत्र लिखता है तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये ऑफिशियल लेटर में
आते हैं। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं नंबर 3 बिजनेस लेटर्स। व्यापार को लेकर जब एक फर्म या कंपनी किसी दूसरे फर्म या कंपनी को कोई लेटर लिखती है तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आते हैं। और ये लेटर्स किनके ऊपर होते हैं कि एक फर्म या एक कंपनी दूसरी फर्म या दूसरी कंपनी को किसी सामान को खरीदने के लिए ऑर्डर लेटर लिखती है, या फिर ऑर्डर जो लेटर होता है उसको कैंसिलेशंस के लिए वो पत्र लिखती है, या फिर दूसरी जो सामान है उनकी कीमत के बारे में जानने के लिए, उनके प्राइस के बारे में जानने के लिए पत्र लिखते हैं। तो ये सारे के सारे जो लेटर्स है किसके अंदर आएंगे? बिजनेस लेटर के अंदर। अब लास्ट में बात करते हैं लेटर और एप्लीकेशन फॉर द जॉब। तो सपोज करें कि आपने कोई क्वालिफिकेशन गेन कर ली है और आप अब एलिजिबल हो किसी जॉब को करने के लिए, तो न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर बहुत सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती हैं जिनके अंदर हमें पता लगता है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी फर्म या कंपनी के अंदर कोई पोस्ट खाली है और उस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप उस पोस्ट के लिए क्या लिख सकते हो? एप्लीकेशन फॉर जॉब या लेटर फॉर जॉब लिख सकते हो। समझ में आ गया? इस तरीके के जो जॉब के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं किसके अंदर आएंगे? लेटर और एप्लीकेशन फॉर द जॉब के अंदर आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो लेटर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा लेटर होगा? लेटर टू द एडिटर। और एक क्वेश्चन के थ्रू हम लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा ये जाने। देख स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर्स के अंदर जो सबसे पहले वाला लेटर है लेटर टू द एडिटर, उसके फॉर्मेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है आज उसके बारे में हम सीखने वाले। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके फॉर्मेट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। और क्वेश्चन कहाँ दे रखा है? बोर्ड के ऊपर। तो आओ सबसे पहले केयरफुली हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं ताकि हम लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट को काफी आसानी से समझ सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। Suppose you are living at 114 सूर्यनगर न्यू दिल्ली। कि आप सपोज करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? 114 सूर्यनगर न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। आपने क्या करना है? देखिए राइट अ लेटर टू द एडिटर। आपको एक पत्र लिखना है। किसको? एक एडिटर को। ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। वो एडिटर कहाँ का होगा? एक लोकल न्यूज़पेपर का होगा। आगे देखिए एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। आपने अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज क्या करने? एक्सप्रेस करने। किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। लेकिन टॉपिक या सब्जेक्ट क्या होने वाला है? देखिए ऑन डिक्टेटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन योर सिटी। डिक्टेटिंग मतलब पतन होना, खत्म होना, और किसका? लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। आपकी सिटी के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है, डिक्टेटिंग होती जा रही है। और इसी टॉपिक के ऊपर आपने क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? एडिटर। और एडिटर कहाँ से? न्यूज़पेपर से। वो न्यूज़पेपर जो आपके आसपास से हो, आपके लोकेलिटी से हो। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम क्या लिखेंगे? एक फॉर्मेट लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अब लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट को हम प्रिपेयर करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऐसे लेटर्स के अंदर हम सेंडर्स एड्रेस को लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस को लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस क्या है? कि जो पत्र लिखने वाला है, पत्र को भेजने वाला है, उसके एड्रेस को लिखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो सेंडर्स एड्रेस है, पत्र को भेजने वाले का एड्रेस है वो क्या है? यहाँ पर देखिए 114 सूर्यनगर न्यू दिल्ली। तो मैंने इस एड्रेस को डालकर कहाँ लिख दिया? यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सेंडर्स एड्रेस को लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 114 सूर्यनगर न्यू दिल्ली। अब बात आती है कि सेकेंड स्टेप पर हमने क्या लिखना पड़ेगा? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 10 जुलाई 2020। हमने क्या लिखना पड़ेगा? डेट लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मेट के नंबर सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। और डेट कौन सी लिखेंगे? जिस दिन या डेट को आप पत्र लिख रहे हो वही डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी होगी। देखिए डेट के बाद क्या लिखना पड़ेगा? हमने लिखना पड़ेगा रिसीवर्स एड्रेस। और रिसीवर्स एड्रेस जो हम लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? द एडिटर के लिए। रिसीवर्स एड्रेस क्या है? कि उस
व्यक्ति का हमने यहाँ पर एड्रेस लिखना है जो इस लेटर को रिसीव करे। लेटर को रिसीव कौन करेगा? लेटर को रिसीव करेगा कौन? द एडिटर। और कौन? किसका? एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? द एडिटर लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस के अंदर, द एडिटर लिखेंगे। और एडिटर के बाद में हमने न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मैंने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये कहाँ पर है, उस प्लेस के नाम को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और हमने क्या बताया? न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? न्यू दिल्ली। तो ये क्या होगा? रिसीवर्स एड्रेस होगा। तो रिसीवर्स एड्रेस लेटर टू द एडिटर के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे द एडिटर, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम और न्यूज़पेपर कहाँ से, उस प्लेस का नाम। ये क्या बनेगा? रिसीवर्स एड्रेस। अब आगे हम चलते हैं तो हमें पता लगा इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो होगा वो किसके अंदर होगा? क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक होगा उसी को हमने क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या बताया? रिसीवर्स एड्रेस के बाद में एक लाइन फिर हमने लिख करनी। देखिए लाइंस मैंने लिख किए, यहाँ भी की, लेकिन आपको कॉपी के अंदर लाइंस लीव करनी नहीं की, ऐसी लाइंस बनाकर आपने उसको शो करना है। अंडरस्टैंड? रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन लीव की, और लीव करने के बाद अब कौन सा पार्ट आ गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन के अंदर टॉपिक होगा जिसके ऊपर हमने लेटर लिखना है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपने एक वर्ड लिखना है क्या? सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। और जो इसके अंदर टॉपिक है क्या? डिक्टेटिंग लॉ एंड ऑर्डर, इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना सब्जेक्ट बनाकर, डिक्टेटिंग लॉ एंड ऑर्डर। और किसके अंदर? इन आवर सिटी। अंडरस्टैंड? तो रिसीवर्स एड्रेस के बाद किसका नंबर आता है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट कहाँ से हम निकालेंगे? क्वेश्चन के अंदर से जो टॉपिक होगा जिसके ऊपर हमने लेटर लिखना है उसको हम क्या बना डालेंगे? सब्जेक्ट बना डालेंगे। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद में किसका नंबर आने वाला है? वो नंबर आने वाला है सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन अभिवादन का। और फॉर्मल जो वर्ड्स हैं अभिवादन के लिए सर, मैडम, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनका हमने यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो इसके बाद किसका नंबर आया? सैल्यूटेशन का। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? सैल्यूटेशन के अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया सर। अब हमने यहाँ तक पूरे लेटर के फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लिया। और एक लाइन मैंने यहाँ भी लीव कर दी। लीव करने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा पार्ट आता है लेटर के अंदर वो है कंटेंट बॉडी। कौन सा पार्ट है? कंटेंट बॉडी। और कंटेंट बॉडी के अंदर सबसे पहले लेटर टू द एडिटर के अंदर हम जो एक लाइन, कॉमन लाइन लिखते हैं, कौन सी लाइन है? जो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, कि आपके काफी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं अटेंशन दिलाना चाहता हूँ किसको? ऑफ द अथॉरिटी। किसको? अथॉरिटी को। टुवर्ड्स डिक्टेटिंग, किसकी तरफ? टुवर्ड्स डिक्टेटिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था अभी क्या होती जा रही है? पतन होती जा रही है, उसके ऊपर, उसकी तरफ। इन आवर सिटी, हमारे शहर के अंदर जो कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है उसके ऊपर अथॉरिटी का अटेंशन दिलाना चाहता है। लेकिन किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, जिस कॉलम के अंदर इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाए। समझ में आ गया? अब आगे हमने यहाँ पर एक लाइन को लीव करना है। और मैंने बताया कि कॉमन लाइन है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन फॉर्मेट कौन सा हो? लेटर टू द एडिटर, एक पत्र लिख रहे हो तो आपने इस सब्जेक्ट को यहाँ पर, इस टॉपिक को यहाँ पर चेंज कर देना है। और क्वेश्चन के आधार पर जो टॉपिक वहाँ पर दे रखा है उसको यहाँ पर फिट कर देना है। लेकिन बात करूँ अगर मैं इस लाइन की, तो इसी कॉमन लाइन को हम यूज कर सकते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंटेंट बॉडी इन द लेटर टू द एडिटर। क्लियर? इतना लिखने के बाद एक लाइन लीव करेंगे। और इसके बाद हमने काफी क्लियर, प्रॉपर और इफेक्टिव जो सेंटेंसेस हैं किसके रिगार्डिंग? टॉपिक से रिगार्डिंग, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, उन लाइंस को, उन सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर लिखना है। और वो लाइंस और सेंटेंसेस काफी मीनिंगफुल होनी चाहिए, काफी क्लियर, प्रॉपर होनी चाहिए और बिल्कुल
बिल्कुल किससे रिलेटेड होनी चाहिए, टॉपिक से या सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। और ऐसी लाइन्स और सेंटेंसेस को टॉपिक के आधार पर थिंक करने के बाद हमने उनको लेटर के अंदर लिख देना है। तो देखिए जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि हमने कानून व्यवस्था जो बिगड़ गई उसके ऊपर एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। और अब आप देखिए जब कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो सिटी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी जो मिसहैपनिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हमने थिंक करना है। जैसे चोरी, लूट, मारपीट, मर्डर, गैंग फाइटिंग, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो हमें नजर आता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी लाइन्स को, ऐसे सेंटेंसेस को सोचने और समझने के बाद उनको हमने किसके अंदर जगह देनी है, अपनी लेटर के अंदर जगह दे देनी है। तो मैंने कुछ ही सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे रिगार्डिंग टू द टॉपिक। देखें ये क्या है, द केसेस ऑफ चेन स्नैचिंग, रॉबरी, मर्डर, गैंग फाइटिंग एक्सेट्रा आर इंक्रीजिंग इन आवर सिटी डे बाय डे। कि जो केसेस हैं जैसे कि चेन स्नैचिंग के, रॉबरी के, मर्डर के, गैंग फाइटिंग के और बहुत से दूसरे जो केसेस हैं वो काफी इंक्रीजिंग हो रहे हैं हमारे शहर के अंदर और कैसे दिन प्रतिदिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी लाइन देखिए, पीपल आर सॉफ्ट एंड फेयरफुल। देखिए अगर शहर के अंदर कानून व्यवस्था नहीं होगी और ऐसे जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे तो जो लोग हैं उस शहर के अंदर रहते हैं वो अपने आप क्या होंगे, सदमे में आ जाएंगे और उनको बहुत ज्यादा डर फील होगा। तो ऐसी लाइन को आपने थिंक करना है और उसको अपने लेटर के अंदर लिख देना है। देखिए क्या लिखा, पीपल आर सॉफ्ट एंड फेयरफुल। कि जो लोग हैं वो सदमे में हैं और वो काफी डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ दीज इंक्रीजिंग क्राइम्स। किसको लेकर, ये जो क्राइम्स हैं, जो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको लेकर लोग सदमे में और काफी डर के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आगे मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पर शो किया है कि ऐसी लाइंस आप आगे लिख सकते हैं और इस लेटर के कंटेंट बॉडी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, ऐसी इफेक्टिव लाइंस और 2-3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो रिगार्डिंग टू द टॉपिक हो और उसके बाद आपका कंटेंट बॉडी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक से रिलेटेड आपने लिखना है और टॉपिक से बाहर आपको नहीं लिखना है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब कंटेंट बॉडी लगभग आपका कंप्लीट हो जाए तो इसका जो लास्ट होगा वो होगा एंडिंग लाइन। कंटेंट बॉडी का जो लास्ट होगा वो क्या होगा, एंडिंग लाइन। दिस मींस पूरा का पूरा पार्ट जो यहाँ तक है वो क्या कहलाता है, कंटेंट बॉडी। मैं यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये क्या कहलाता है, कंटेंट बॉडी। और कंटेंट बॉडी का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होता है, एंडिंग लाइन। तो यहाँ तक हमने कंटेंट बॉडी का पार्ट लिखा, यहाँ पर एंडिंग लाइन से पहले एक लाइन को हमने लीव किया, शो किया और उसके बाद भी यहाँ पे एंडिंग लाइन लिखेंगे। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एंडिंग लाइन। तो मैंने जैसे इसको दिखा दिया क्या है, एंडिंग लाइन। और एंडिंग लाइन के अंदर हमने क्या दिखाना है, यहाँ एंडिंग लाइन के अंदर हमने एडिटर से रिक्वेस्ट करनी, अपील करनी कि वो इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर के कॉलम के अंदर हाईलाइट करें ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है वो इसको रीड करे और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई होप यू विल हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज मे टेक इफेक्टिव स्टेप्स। कि मुझे आशा है कि आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट करोगे ताकि इससे रिलेटेड जो कंसर्न अथॉरिटी है कोई इफेक्टिव स्टेप उठाए। अंडरस्टैंड। इसके बाद एंडिंग लाइन लिखने के बाद ये पूरी की पूरी क्या है, एंडिंग लाइन। यहाँ मैंने शुरू कर दिया इसको और इसके बाद एंडिंग लाइन के बाद जो कंटेंट बॉडी के अंदर ये एक लाइन लीव करते हुए हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। और इतना लिखने के बाद यहाँ पर हमने सेंडर्स सिग्नेचर योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली के नीचे हमें क्या लिखना है, सेंडर्स सिग्नेचर लिखना है। और सेंडर्स सिग्नेचर के नीचे हमें क्या लिखना है, सेंडर्स नेम। क्या लिखना है, सेंडर्स नेम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा योर्स फेथफुली, उसके बाद मैंने लिखा सेंडर्स सिग्नेचर,
और पंकज कुमार का नेम यहाँ पर मैंने शो कर दिया। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से लेटर टू द एडिटर का जो फॉर्मेट है और जो लेटर है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेटर टू द एडिटर के जितने भी इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगा और मुझे होप है कि आप उस पीडीएफ फाइल को रीड करके, स्टडी करके काफी अच्छी तरीके से समझकर आप अपनी फिर कॉपी के अंदर उनको नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर लेटर राइटिंग पार्ट फर्स्ट लेटर टू द एडिटर के बारे में पढ़ा और मुझे लगता है लेटर टू द एडिटर का जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें।